ठीक है। तो यहाँ पर लॉग और एंटी लॉग को हम लोग ज़्यादातर फिज़िक्स के कैलकुलेशंस में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। तो वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन होता है जो हम लोग ऐसे ही सॉल्व नहीं कर सकते हैं, वो हम लोग लॉग टेबल की मदद से करते हैं। तो लॉग टेबल क्या है? लॉग टेबल बेसिकली एक इस तरीके से बुक है, ये एक ऐसी बुक आती है, ठीक है, जिसमें आप सब लोगों को यहाँ पर आप देख सकते हो, मैं इंट्रोडक्शन से स्टार्ट कर रही हूँ फ्रॉम वेरी बेसिक, जिसमें ये होता है हमारा लॉग टेबल, ये इस तरीके से होता है। और यहाँ पर हम लोगों का एंटी लॉग, फिर साइन टेबल भी होता है, फिर कॉस का भी होता है, फिर रेसिप्रोकल भी होता है, काफ़ी सारी चीज़ होती है और काफ़ी इम्पोर्टेंट बुक है ये। सो आई थिंक एवरीबडी हैव ऑलरेडी परचेज इट, या तो अभी तक नहीं किए हो तो यू शुड परचेज इट, एंड इट कॉस्ट 25 रुपीज़। ओके फाइन। तो यहाँ पर हम लोग सीखने वाले हैं लॉग टेबल, बट लॉग टेबल सीखने से पहले हम लोग देखेंगे कि पॉइंट शिफ्टिंग कैसे करते हैं। पॉइंट शिफ्टिंग अगर आपको नहीं आता है लॉग टेबल करने से पहले, सो वो प्रॉब्लम थोड़ी सी हो सकती है, इसलिए हम लोगों को पहले आना चाहिए पॉइंट शिफ्ट करना। ठीक है। तो चलिए सीखते हैं पॉइंट शिफ्टिंग कैसे करते हैं। ठीक है। पॉइंट शिफ्टिंग यहाँ पर देखो, सपोज़ यहाँ पर मैंने एक नंबर लिया है 47.289। ठीक है, ये मेरा एक नंबर है। ठीक है, यहाँ पर अगर यहाँ पर मेरा एक डेसिमल है, ठीक है, और अगर मुझे इस डेसिमल को शिफ्ट करना है 4 के पास, ठीक है, मतलब मुझे इधर शिफ्ट करना है, ठीक है, तो मैं क्या करूँगी, मैं कुछ भी नहीं, जहाँ मुझे शिफ्ट करना है मैं उधर कर दूँगी 4.7289। मैंने डेसिमल एक डिजिट पहले शिफ्ट किया, मतलब मैंने अगर डेसिमल मैं लेफ़्ट में शिफ्ट करती हूँ या मैं डेसिमल राइट में और लेफ़्ट में शिफ्ट करती हूँ, यहाँ पर ध्यान देना, इधर होता है हमारा नेगेटिव साइन और इधर होता है पॉजिटिव साइन। मैंने इधर से इधर, मतलब मैं राइट से लेफ़्ट साइन को मैंने चेंज किया है, तो मतलब मैं हमेशा पहले तो 10 मल्टीप्लाई करूँगी और उसके बाद यहाँ पे मैंने कितना, मैं लेफ़्ट से एक डिजिट आगे गई तो मैं यहाँ पर लिखूँगी +1। ठीक है, इतनी चीज़ क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पर मैंने क्या किया है, मैं पॉजिटिव से मैं इधर से पॉजिटिव पे गई। ठीक है, मैं यहाँ से पॉजिटिव पे गई, तो हमारा इधर यहाँ पे पॉजिटिव हो गया। ठीक है फाइन। उसके बाद मैं अब नेक्स्ट एग्जांपल लेती हूँ, जैसे कि 0.4863। ठीक है, यहाँ पर मेरे पास यहाँ पर एक एग्जांपल है, यहाँ पर है मेरा डेसिमल। ठीक है, मुझे अगर इसे शिफ्ट करना है 6 के आगे, ठीक है, मतलब मैं क्या कर रही हूँ, मैं यहाँ पर जा रही हूँ फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, और यहाँ पर मैंने बता दिया था लेफ़्ट में अगर जाएंगे तो पॉजिटिव होगा, राइट में जाएंगे तो नेगेटिव होगा। तो यहाँ पर मैं जाऊँगी तो मैं सिंपली लिख दूँगी 0.48, सॉरी यहाँ पर तो पॉइंट आएगा ही ना, तो ज़ीरो तो वैसे भी हट जाएगा, तो यहाँ पर क्या आएगा 486.3। ठीक है, और यहाँ पर मैंने डेसिमल लगाया है, तो मैं क्या करूँगी, मैं कितने डिजिट आगे गई, 1 2 3, तो 10⁻³ ये आया है मेरा आंसर। ये था हमारा पॉइंट शिफ्टिंग। और भी चीज़ें देख लेते हैं पॉइंट शिफ्टिंग की ही। सपोज़ करो मेरे को यहाँ पर मेरा एक एग्ज़ाम्पल है 46.59 इंटू 10⁻⁶। मुझे बोला गया है कि मुझे इसको 5 डिजिट पहले डेसिमल लगाना है, मुझे इसका 5 डिजिट पहले पॉइंट लगाना है। ठीक है, 5 डिजिट पहले पॉइंट लगाना है, तो यहाँ पर 2 डिजिट पहले से ही है। अब यहाँ पर मैं लिख दूँगी 0 0 0।
3 डिजिट मुझे चाहिए थे, 3 मुझे डिजिट चाहिए ताकि मेरा 5 बन जाए यहाँ पर। तो हो जाएगा 4 6 5 9। अब यहाँ से देखो 1 2 3 4 5, यहाँ पर आएगा पॉइंट। अब यहाँ पर क्या आएगा 0, तो 0.000465 ठीक है, ये आया मेरा आंसर। यहाँ पे 5 लिखा हुआ था, मतलब इस तरफ लेफ़्ट के साइड, ठीक है। और यहाँ पर एक बात, अगर मेरा यहाँ पर सिग्निफिकेंट वैल्यूज़, अगर आपने फिज़िक्स में पढ़ा होगा तो यहाँ पर सिग्निफिकेंट वैल्यूज़ होती है। जैसे कि अगर मैं लिखती हूँ 5.0, यहाँ पर अगर मैं लिखती हूँ 5.0, मतलब यहाँ पर 0 0 0 0 ये इनफाइनाइट हो सकते हैं 0, मतलब यहाँ पर 0 की जो ये सिग्निफिकेंट वैल्यू नहीं है, ठीक है। और अगर ये मैं बात करती हूँ 0.05, तो मतलब इन दोनों ज़ीरो की सिग्निफिकेंट वैल्यू होगी। अगर मैं बोलती हूँ 0 0 0, मतलब यहाँ से भी इनफाइनाइट ज़ीरो जाएंगे, 0.05, तो सिर्फ ये और इस ज़ीरो की सिग्निफिकेंट वैल्यू होगा, सिग्निफिकेंट नंबर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैंने ये सब जो है, यहाँ पर जो है ये सब सिग्निफिकेंट वैल्यूज़ हैं, ठीक है। इसको आप ऐसे नहीं ले सकते कि ये सिग्निफिकेंट नहीं है, ये इनफाइनाइट, ये नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ पर डेसिमल स्टॉप हो जा रहे हैं, ठीक है। ओके, यहाँ पर होता है हम लोगों का पॉइंट शिफ्टिंग ख़त्म। अब हम देखते हैं सबसे मेन चीज़, दैट इज़ लॉग। लॉग टेबल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, पहले भी मैंने बोल दिया था आपको वैसे। तो देखो, कभी भी आपका अगर रहता है डिवीज़न, ठीक है, कभी भी आपका रहता है अगर डिवीज़न, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, डिवीज़न में जैसे अगर आपका होता है m/n, तो आप लोग लिखोगे log m माइनस log n, ठीक है। ये मैं आपको बताऊंगी क्या है ये सब चीज़ें, मैं लिख के आ रही हूँ, एक एक सेंटेंस, एक एक वर्ड, एक एक लेटर का मतलब मैं आपको समझाऊंगी। अगर मैं लिख रही हूँ अगर मैं कर रही हूँ मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, एक सेकेंड, मल्टीप्लिकेशन, तो जैसे m इंटू एन, तो मेरा क्या होगा log m प्लस n होगा, ठीक है, log m प्लस log n, ठीक है। अब देखो, ये जो लॉग टेबल होता है ना, लॉग टेबल निकालने के लिए हम लोगों को 2 चीज़ पता रहना ज़रूरी है, सिर्फ 2 चीज़। एक चीज़ जो होता है, 2 चीज़ें यहाँ पर, एक चीज़ को हम लोग बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स, और एक चीज़ को हम लोग बोलते हैं मैंटिसा। क्या बोलते हैं? मैंटिसा, ठीक है, डोंट टेक टेंशन, ये लड़की का नाम नहीं है, मैंटिसा है, मैंटिसा। और ये कैरेक्टरिस्टिक्स, 2 चीज़ फाइंड करना ही पड़ेगा अगर लॉग टेबल फाइंड करना है, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो सबको इतनी बात तो क्लियर हो गई होगी कि log m अपॉन log n होता है log m माइनस n, log n सॉरी, और यहाँ पर जो m और n है ये कोई डिजिट है, और यहाँ पर log m इंटू n होगा, तो log m प्लस log n। इतनी बात ध्यान रखने के, डिवाइड होगा तो माइनस, मल्टीप्लाई होगा तो प्लस, ठीक है। अभी हम लोग देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे निकालते हैं। लॉग टेबल फाइंड करते हुए पहले आपको कैरेक्टरिस्टिक निकालनी है, सेकंड आपको मैंटिसा निकालना है। कैरेक्टरिस्टिक्स निकालने का बहुत सिंपल और बहुत मस्त तरीका जो है वो ये है। पहली बात तो मैं आपको बता दूँ कि लॉग हमेशा 4 डिजिट का फाइंड होता है। 4 डिजिट के अगर आगे हुआ, अगर वो 4 डिजिट के आगे हुआ तो आप लोग उसका राउंड ऑफ करोगे, वो नंबर का राउंड ऑफ करोगे और उसको वापस से 4 डिजिट में ही कन्वर्ट करोगे, क्योंकि लॉग टेबल जो है वो सिर्फ 4 डिजिट का निकल सकता है। अगर 5 डिजिट है, 6 डिजिट है, तो उसका राउंड ऑफ करोगे, उसको 4 डिजिट में लेके आओगे और उसका फिर लॉग टेबल ढूंढोगे। सपोज़ करो 4 6 7 1, मेरे पास एक एग्ज़ाम्पल है। अब देख रहे होगे आप लोग कि भाई यहाँ पर तो कोई डेसिमल ही नहीं है, तो भाई यहाँ पर अगर मैंने 0.0 लगा दिया तो क्या कोई फ़र्क पड़ा? नहीं। तो यहाँ पर 0 0 तो रहते ही हैं, वो हम लोग इंक्लूड नहीं करते, लेकिन यहाँ पर 4 6 7 1.0 है, 4 नंबर का लॉग टेबल निकलेगा। सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड करने बोला है मैंने। कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड करने के लिए पहले देखोगे आप कि डेसिमल के पहले
डेसिमल के पहले, ठीक है, डेसिमल के पहले कितने डिजिट हैं, कितने डिजिट्स हैं, ठीक है, डेसिमल के पहले कितने डिजिट हैं, 1 2 3 4। तो हमेशा जितने डिजिट हैं उनमें से एक डिजिट माइनस करोगे तो आपको आपका मिल जाता है कैरेक्टरिस्टिक्स। अगर नहीं समझे तो वीडियो रिवाइंड करो, टाइमलाइन होता है रेड कलर का, उसको पीछे करो और देखो। यहाँ पर नंबर ऑफ डिजिट डेसिमल के पहले नंबर ऑफ डिजिट 1 2 3 4। मैं 4 6 7 1 ये मेरा डिजिट नहीं, नंबर ऑफ डिजिट की बात करूँ, नंबर ऑफ डिजिट। तो वो क्या है 1 2 3 4, 4 डिजिट है। 4 डिजिट में से एक डिजिट माइनस करोगे कितना डिजिट बनेगा, 3 बचा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3। तो ये आ गया मेरा कैरेक्टरिस्टिक्स, ये आ गया मेरा कैरेक्टरिस्टिक्स। अब क्या करोगे, यहाँ पर करोगे पॉइंट, यहाँ पर लगाओगे पॉइंट, क्योंकि अब निकालेंगे मैंटिसा। इन दोनों को निकालते हुए इनके बीच में गैप रखने के लिए हम लोग इसको ज्वाइन करेंगे एक पॉइंट से। समझ में आया इतना, ठीक है। अब देखो एक बात, कभी भी ध्यान से सुनना, कभी भी लॉग टेबल निकालने के लिए निगलेक्ट करोगे आप लोग कोई भी डेसिमल को। अरे अब मैंने क्या बात बोल दी यार। देखो यहाँ पर जैसे अगर देखो ये तो मेरा अलग डिजिट है, लेकिन अगर मेरा होता 63.17, ठीक है, तो यहाँ पर पहले तो मैं ऐसी कैरेक्टरिस्टिक निकाल लेती, 1 2 है तो 1 आता कैरेक्टरिस्टिक्स। अब मैं इसका लॉग टेबल कैसे निकालूँ, अब आप ये सोचोगे तो भाई इसका लॉग टेबल आप लोग 6 के 3 का 7 63 के 1 का 7 निकालोगे। ये क्या है वो मैं आपको बता दूँगी, अभी समझाऊँगी ना मैं आपको, इस बुक से सब समझ में आएगा, ठीक है। सुनो, तो कभी भी ना आप लोग ये डेसिमल को भूल जाओगे लॉग टेबल देखते समय। लॉग टेबल ये है, लॉग टेबल को देखते समय आप लोग डेसिमल के नंबर को निगलेक्ट करोगे, भूल जाओगे, उसको इग्नोर करोगे। समझ में आया इतना। वैसे ही 46, अब देखो यहाँ पर 4671 का आप लोग निकालोगे लॉग। ये होता है लॉग बुक, मैंने पहले ही बता दिया था। यहाँ पर होते हैं आपके कुछ डिजिट्स जो होते हैं 10 से स्टार्ट 99 पे ख़त्म। ये होता है 0 से 9 कुछ डिजिट्स, और यहाँ पे होता है मीन डिफरेंस, जिस पे हम लोग पहले हम ये ढूंढते हैं, उसके बाद ये ढूंढते हैं, फिर अगर एक और एक डिजिट आता है तो हम लोग ये ढूंढते हैं और इन दोनों को प्लस करते हैं, अब देखो 4671 मतलब क्या, 46 मतलब क्या, 46 के 7 का 1, 46 किधर है, 46 यहाँ पर है, ठीक है। यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए जूम कर देती हूँ ताकि किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम ना हो। आई होप के आप लोग सब लोग लॉग टेबल लेके बैठे हो, नहीं भी लेके बैठे हो तो नो प्रॉब्लम, आपको दिखना चाहिए बस अच्छे से, ठीक है। 46 के 7 का 1, देखो 46 के 7 का 1, ठीक है। देखो 46 है हमारा इधर और यहाँ पर देखो अच्छे से देखो है, ठीक है। 46 है हमारा ये, 46 के 7, देखो 7 किधर है, 7 किधर है, ये है यहाँ पर है, ये हमारा 7 है, देखो ये देखो 7 यहाँ पर है, ये देखो मेरा हाथ इधर ही है। 46 का 7 मतलब ये 46 का 7 का 1 मतलब ये 1, तो मतलब क्या हो गया 6 ये देखो यहाँ पर 46 मैंने इधर से ढूंढा, 7 मैंने इधर से ढूंढा और 1 मैंने इधर से ढूंढा, तो यहाँ पर क्या है 46 और 7 का 1, तो 46 का 7 जो है वो होता है 6693 प्लस 1 बाकी है, तो 1 हम लोग मीन डिफरेंस है, लास्ट डिजिट जो होगा, जो 4th डिजिट होगा उसका हम लोग मीन डिफरेंस में टेबल में ढूंढेंगे, वो है 1, तो प्लस 1 हो जाएगा 6694.3 जो है यहाँ पर वो है, ठीक है। अब ये आ गया आपका लॉग, ये मिल गया आपको अपना लॉग, ठीक है। ये देख सकते हो लॉग, समझ में आया सबको, ठीक है। इतना समझ में आ गया, इतना अगर समझ में आ गया तो यस आपका जो है 90% नहीं 80% तक आपका
कंप्लीट है। ठीक है, चलो आपको ऐसे तो मैं छोड़ूंगी नहीं, आपको आपका और एग्जांपल भी सॉल्व करेंगे हम। ठीक है, तो सेकंड एग्जांपल इज़, सेम एग्जांपल लूँगी 467.1। पहले मेरा एग्जांपल अलग, क्योंकि डेसिमल मेरा यहाँ पर था, लास्ट में था, मतलब था ही नहीं। अब यहाँ पर मेरा एक डिजिट पहले डेसिमल आ रहा है, तो मैं क्या करूँगी, नंबर कैरेक्टरिस्टिक निकालने के नंबर ऑफ डिजिट -1 तो हो जाएगा 2.46 के 7 का 1 क्या हो जाएगा 6693 जो था, +1 था, यही इसी का सेम का लॉग, यही सेम वही 46 के 7 का 1, वही जो चीज़ की है वो डेसिमल को निगलेक्ट करने का बोली थी ना मैंने, तो 6694 आ गया आंसर। ठीक है, यहाँ पर हम लोगों का आंसर ये आएगा। उसके बाद अगर मैं एग्ज़ाम्पल ले लेती हूँ 4.671, पॉइंट आ रहा है मतलब 1 है, 1 डिजिट है, तो 1 डिजिट में से 1 एक और निकालोगे, क्योंकि देखो यहाँ पर 2 डिजिट थे, 2 डिजिट में से 1 निकाला तो 1 बचा। अब यहाँ पर मेरे पास 1 डिजिट है, 1 डिजिट में से 1 डिजिट निकालूंगी तो 0 बचेगा। 46 के 7 का 1, लॉग ऑफ ऐसे लिखोगे, ठीक है, लॉग ऑफ 4671 तो क्या आ जाएगा 6693 + 1 6694.0 आ गया आपका लॉग। ठीक है, लेकिन भाई असली मज़ा तो अब स्टार्ट होगा जब आएगा 0.467। ठीक है, असली मज़ा तो अब स्टार्ट होगा। 0.4671 का मतलब क्या, कि भाई नंबर ऑफ डिजिट जो है वो तो 0 है, ये क्या है, ये 1 नहीं है, ये 2 नहीं है, ये 0 है, 0। अब मैं 0 में से 1 कैसे माइनस करूँ, राइट? तो मतलब 0 में से 1 माइनस करूँगी तो 1 बार आएगा, राइट? तो 1 बार मतलब -1 होता है। कभी भी 0 आएगा, अगर सिर्फ एक 0 आएगा तो आप लोग बार 1 लिखोगे, बार 1 का मतलब होता है -1। फिर सिंपली इसको डेसिमल को निगलेक्ट करोगे, 6694 आंसर आएगा आपका। अब देखो, अगर आपका क्वेश्चन है 0.04671, अब देखोगे नंबर ऑफ डिजिट तो भाई 1 मतलब 0 है। अब मैंने 1 बार लगाया था जब मेरे पास एक 0 था, तो ये एक ट्रिक है, ठीक है, यहाँ पर कि आपको जब भी आपका 0 आएगा ना डेसिमल से पहले, तो एक ट्रिक हमेशा लगाना है कि देखना है कि डेसिमल के आजू बाजू में कितने 0 हैं। जितने 0 हैं उतना ज़्यादा लिखोगे आप लोग डिजिट। एक 0 है तो एक डिजिट लिखोगे, 2 0 है तो 2, 3 0 होते ना अगर 0.00467 तो 3 लगाते, लेकिन उसके ऊपर बार मतलब -.6694, भाई इसी को तो लॉग टेबल से निकाला था हमने। ठीक है, तो ये आ गया आपका लॉग। यस, आप लोगों ने ये लॉग निकालना सीख गए आप। ठीक है, इसके बाद अब आप देखोगे एंटी लॉग कैसे फाइंड करते हैं। एक क्वेश्चन ले लेते हैं भाई हम लोग। तो ये क्वेश्चन जो है वो है 24.32। ये जो मैं क्वेश्चन ले रही हूँ मैं अपनी मर्ज़ी से ले रही हूँ, पहले बता दूँ। यहाँ पर ये कोई प्रिंटेड क्वेश्चन नहीं है, यहाँ मैं कोई बुक में से छाप कर नहीं देख रही हूँ, ये मैं अपने मन से बता रही हूँ। ठीक है, तो अच्छे से देखो, ध्यान से सुनो, पढ़ो, और मतलब अगर नहीं समझ में आए तो वीडियो रिवाइंड करके देखो। मैं सब चीज़ बहुत बारीकी से समझाने का ट्राई कर रही हूँ, ठीक है, जितना मुझसे हो सकता है। 24.32 ठीक है। अब देखो कैरेक्टरिस्टिक्स निकालोगे, पहले इसका लॉग ऑफ निकालोगे, लॉग ऑफ 24.32। उससे पहले कैरेक्टरिस्टिक निकालोगे, उसका क्या नंबर ऑफ डिजिट -1। देखो लिख लेती हूँ मैं, नंबर ऑफ डिजिट -1 क्या है, और यहाँ पर ये क्या है, बिफोर डेसिमल। ठीक है, बिफोर डेसिमल, ऐसे नहीं कि चारों को ये आप लोग ऐड कर लो नंबर ऑफ डिजिट के बहाने, बिफोर डेसिमल। ठीक है, समझ में आया इतना? ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स का फॉर्मूला है, कैरेक्टरिस्टिक्स का। ठीक है, देखो यहाँ पर तो यहाँ पर 1 2 है, 2 डिजिट है तो 2 - 1 1.24.3 सॉरी यार ये 32, इसका आप लोग लॉग निकालोगे ना, तो यहाँ पर मैं 1.24 के 3 का 2। ठीक है,
ओके, यहाँ पर देखो 24 का 3 का 2, 24 जो है वो हमारा है इधर, 24 का जो 3 है वो है 3856, 3856 प्लस 24 का 3 और फिर का 2 मतलब इधर ये मेन डिफरेंस के कॉलम में का 24 का 3 का 2 ये 4, तो 4, तो ये आ जाएगा 60, तो 3860, ठीक है। ये आ गया मेरा लॉग, ये मैंने फाइंड कर लिया है लॉग। समझ में आया क्या इतना? ठीक है ठीक है ठीक है। ओके, अब देखो यहाँ पर आप लोगों को इतनी बात समझ में आई क्या? पहले मेरे को ये बता दो यार, ठीक है। ओके ठीक है, इतनी बात समझ में आई आप सब लोगों को। तो यहाँ पर ये हम लोगों का निकल गया है ये लॉग। इस वीडियो का लास्ट सम देख लेते हैं ताकि भाई सबको बहुत अच्छे समझ में आ जाए। इसे हम लोग एंटी लॉग भी फाइंड करेंगे, टेंशन मत लो यार बिल्कुल भी कि मैं एंटी लॉग नहीं समझाऊंगी। ये है हमारा एक बहुत ख़तरनाक सा सम जिसमें 1 2 3 0 आ रहे हैं और लास्ट में 4 5 आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो हम लोग निकालेंगे लॉग ऑफ 45। अब सोचो कि भाई मैं तो बोला था कि 4 डिजिट का लॉग निकलता है, ऐसे कैसे तुमने दे दिया, 2 डिजिट का कैसे निकालेंगे हम? देखो भाई 4 डिजिट तो है डेसिमल के बाद हो या पहले हो, 4 डिजिट तो अपने को चाहिए। ऐसे नहीं कि 21 का लॉग निकाल के बताओ, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। 0.0045 है, लॉग निकाल सकते हैं यार, कैसे नहीं निकालेंगे? सुनो तो यहाँ पर देखो 45 का लॉग निकालो पहले, या तो ऐसे कर लो 1 2 3 कैरेक्टरिस्टिक पहले निकाल लो। पहले कैरेक्टरिस्टिक निकालते हैं आप लोग, लाइन वाइज जाओ, ठीक है। 1 2 3 3 डिजिट है, 3 में से 1 निकालो तो 2 बच जाएगा, तो 2 बार लगाओगे, बार पॉइंट 45। अब सोचोगे भाई 45 क्या है? 45 तो हम लोगों ने देखा ही नहीं, 45 का कुछ तो होगा। मेन डिफरेंस कैसे निकालेंगे हम? अरे सुनो देखो 45 इधर है, 45 के आगे कुछ नहीं, मतलब क्या है? ज़ीरो है, ज़ीरो है, ज़ीरो है, ज़ीरो है। मतलब यहाँ पर 6 5 3 2 जो आपको दिख रहा है इतने बड़े बड़े अक्षरों में, 6 5 3 2 जो है ज़ीरो के टेबल से, ज़ीरो इधर से यहाँ पर 6 5 3 2 ये है हमारा। ज़ूम आउट कर देती हूँ पहले तो, एक सेकेंड रुक जाओ यार। ओके, 0.6532, ठीक है ठीक है। ये आ गया हमारा क्या है? लॉग आया है, ठीक है। इतनी बात सबको क्लियर है? आई होप क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ पर एक सेकेंड, यस 2 ही है ना, 1 2 3 आई थिंक मैंने आपको कुछ गलत समझाया, यस सो सॉरी। वही मैं सोचूं यहाँ पर ये 2 कैसे आ रहा है यार, ये तो 3 आना चाहिए। मैंने आप लोगों को ना दोनों मेथड मिक्स तो नहीं करवा दिए मैंने? हाँ मैंने सही कहा था, पहले सही कहा था मैंने, अभी गलती की थी। देखो अगर 1 से बड़ा है या तो 1 डिजिट है तब आप लोग ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करोगे, नंबर ऑफ डिजिट -1। लेकिन अगर 1 से छोटा मतलब 0 है तो 0 के लिए आप -1 +1 नहीं करोगे। अगर 3 0 है आगे पीछे डेसिमल के तो आप लोग 3 बार लगाओगे, बार BAR बार मतलब माइनस, ठीक है। अगर 4 0 है तो 4 बार लगाओगे। अगर सिर्फ 4.2 है तो आप 0 लगाओगे क्योंकि एक डिजिट होता है 4, ठीक है। समझ में आया इतना? तो 3 बार 0.6532 ये आ गया है मेरा लॉग, ये मेरा आ गया है लॉग। अब अगर मुझे निकालना है एंटी लॉग, ठीक है, तो मैं क्या निकालूंगी? एंटी लॉग। अब आप लोग को बता दूं कि एंटी लॉग हमेशा डेसिमल के बाद वाले नंबर्स का निकलता है, डेसिमल के बाद।
वाला नंबर का निकलता है। मतलब क्या, मतलब सिर्फ इतने नंबर का लॉग निकलता है, ठीक है, मतलब सिर्फ इतने ये नंबर्स का लॉग निकलता है, ये नंबर्स का लॉग निकलता है, ये नंबर्स का लॉग निकलता है, ये नंबर्स का लॉग निकलता है। लास्ट के 4 नंबर, 4 नंबर मतलब डेसिमल के बाद वाले, यहाँ पर 3/.6532, तो इसका एंटी लॉग 65 का 3 का 2, 6532 का एंटी लॉग के टेबल में जाओ फटाफट। 65 जो है वो इधर है, 65 का जो 3 है वो है 4498 प्लस उसका 2 जो है वो है 2, मतलब 4498 प्लस 2 हो जाएगा 4500, 4500। ये आ गया हमारा एंटी लॉग। लेकिन एंटी लॉग जो होता है वो इतने में फाइंड नहीं होगा। अब देखोगे आप लोग कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आप लोग पहली बात तो एक डेसिमल लगा दोगे, एक डिजिट के जस्ट बाद डेसिमल लगाओगे और उसके बाद 10 को मल्टीप्लाई करोगे और जो भी ये नंबर रहेगा ना, जो भी लॉग का फाइंड हुआ हुआ पहला नंबर रहेगा उसको कर दोगे इधर। लेकिन अगर 3 कर दिए तभी भी आपका आंसर रॉन्ग जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 3 बार का मतलब होता है -3। तो ये है आपका लास्ट फाइनल फिनाले जीता हुआ आंसर। ठीक है, ये है आपका लास्ट का आंसर। मैं वापस समझा देती हूँ कि कैसे मैं एंटी लॉग फाइंड किया। बेटा एंटी लॉग देखो, एंटी लॉग कैसे फाइंड किया है मैंने, लॉग के बाद एंटी लॉग निकलता है, लास्ट के 4 डिजिट का एंटी लॉग निकलता है, डेसिमल के बाद वाले नंबर्स का आप एंटी लॉग फाइंड करोगे। देखो पहली बात तो ये है कि 65 का 3 का 2 टेबल ढूंढो, प्लस करो मेन डिफरेंस को, और उसके बाद एंटी लॉग जब ये फाइंड हो जाए तो एक डिजिट के बाद डेसिमल लगाओ। ये चीज़ को याद रखना है, ठीक है, ये चीज़ को याद रखना है हर सम में कि एक डिजिट के बाद डेसिमल लगाओगे, एक डिजिट के बाद डेसिमल लगाओगे, उसके बाद 10 से मल्टीप्लाई करोगे और उसके बाद ये नंबर को इधर करोगे। अगर मेरे पास 2/.6532 होता तो मैं क्या करती, 4.500 तो करती और 10 × -2 करती, क्योंकि मेरा ये नंबर जो है वो यहाँ पर चिपकता है। -2 क्या, अगर 2 होता तो मैं यहाँ पर सिर्फ 10⁻² करती। -2 मतलब क्या होता है, 2 बार। ठीक है, इतनी बात सबको क्लियर है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप कि मैंने आप लोगों को आधे घंटे के अंदर ही 5 मिनट पहले ही उसके कि पूरा का पूरा लॉग टेबल समझा दिया। आई होप कि सबको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच, बाय। एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, वीडियो देख लेते हो, वो बहुत बुरी बात है। चैनल को सब्सक्राइब कर ही जाओगे। ठीक है, बाय।